से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग पर। मैं आपका एसपी सर। चलिए आज अपन लेके आ गए हैं रीजनिंग की क्लासेस आपका सीजी पुलिस और नगर सेना और सीजी होम गार्ड के लिए। ये आपका क्या होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मतलब कि क्लासिफिकेशन की क्लासेस होने वाली है, वर्गीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये जो है आप लोग का रीजनिंग में पार्ट 3 चल रहा है। मतलब सर पार्ट 1 पार्ट 2 कहाँ गया, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ गया, तो वो भाई आपका चैप्टर नंबर 1 है। जी हाँ, मैं चैप्टर नंबर 1 आपको क्या करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है। और साथ ही साथ चलिए इस बार ज़रूर फोड़ेंगे हम नगर सेना की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको, सीजी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ज़रूर से फोड़ेंगे, क्योंकि हमने बीएड डीएड में अपना झंडा लहरा दिया है। और आशा है कि इसमें भी ऐसे ही निरंतर आप लोग बने रहेंगे तो ज़रूर से जो है फोड़ देंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि विषम ज्ञात करो। अब क्वालिफिकेशन जैसे वर्गीकरण क्या आएगी, जो क्वेश्चन आएगा वर्गीकरण, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बिल्कुल सर जी, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें हर में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें सर जी एक और होता है कि आपका जो है 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है जो बाकी 3 से क्या हो गया भाई, डिफरेंट हो गया। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे विषम ज्ञात करो, तो विषम ज्ञात करने सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, नारंगी, पृथ्वी, अंडा, बास्केटबॉल। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से सर जी सब तो गोल ही होता है। कैसे सब गोल होता है, अंडा का गोल होता है, बताओ। अंडा देखना, अंडा गोल होता है क्या? नहीं सर, अंडा गोल नहीं होता, मैं बना के बता रहा हूँ सर जी। अंडा तो ऐसे होता है, तो बिल्कुल से ये गोल है क्या? ये गोल नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार कहलाता है। बिल्कुल समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से सही सर जी। अंडा जो है गोल नहीं होता, दीर्घवृत्ताकार होता है। बाकी ये नारंगी हो गया, पृथ्वी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब तो गोलाकार होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर जी, गोल होता है। इतना कंफर्म? तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विषम ज्ञात कीजिए। अब देखिए विषम ज्ञात करना है भाई इसमें, तो विषम कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए आपका जो है 97, ठीक है, ये देख लेना 97 हो गया, 47 तथा 19, ठीक है, 47 तथा 19। अब ये देखो, ये तीनों क्या है भाई, मेरे अभाज्य संख्या है। ये क्या है, तीनों के तीनों जो है अभाज्य संख्या है। तथा अब 81 की बात करें, ठीक है, अभी 81 क्या है, तो 81 आप लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे में पूर्ण वर्ग संख्या सर, हमें बताइए। तो 9 और 9 का कर दो भाई, 9 इसका स्क्वायर यदि कर दोगे तो 81 तो आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सर जी 81 आता है, आपने तो हमारे आंखें खोल दी, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर, ये जो है क्या हो गया, ये तीनों अभाज्य संख्या, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों अभाज्य संख्या, जबकि 81 इन तीनों से क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफरेंट है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से सर जी, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए बोल रहे थे कि नगर सेना की जो क्लासेस हैं वो आ नहीं रहे सर, तो नगर सेना की क्लासेस इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया है एक दिन का, क्योंकि हम कहीं बाहर गए होते। अब कहाँ बाहर गए थे सर, इसको भी बता दो। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक शिक्षा का नया अंजोर खुलने जा रहा है दिशु कोचिंग क्लासेस का, जहाँ पर आप लोग को इतना ऑफलाइन का फीस आप लोग का 150 रहेगा, सोच सकते हो ऑफलाइन का फीस, और पूरे एक दिन का नहीं, पूरे मतलब सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग का जैसे ऑनलाइन पढ़ोगे ना, ऑनलाइन आप लोग पढ़ोगे बेस से, वो तो निःशुल्क रहेगा, 10 से 20 रुपये लगेगा उसमें, तो बहुत पैसा नहीं है, ठीक है। अब शिक्षा का एक नया अंजोर खुलने जा रहा है, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, ठीक है, क्योंकि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको क्या है मिलते रहे। साथ ही साथ भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, विषम ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो पुस्तक दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, रबड़ दिया है, कंप्यूटर दिया है। सर जी अब इसमें से जो है डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट सर जी हमें लग रहा है कंप्यूटर। कैसे में बोल दिए आप, तो इसलिए बोल दिए सर, ये पुस्तक, ये रबड़, ये पेंसिल, ये सब क्या है सर जी, ये लाइट से नहीं चलने वाला है, ये तो बिना लाइट का चल जाता है, हम लोग चलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर बिना लाइट के नहीं चलेगा या बिना करंट के नहीं चलेगा। आप लोग बहुत होशियार हो, बोल दोगे सर हम बैटरी से चला देंगे करके, तो उसमें एक जो है क्या लगता है, चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रिक लगेगा, ठीक है, जिससे वो चलेगा। तो डिफरेंट कौन हो गया, तो कंप्यूटर डिफरेंट सर। चलिए चौथा नंबर पर
चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए हम सीक्वेंस बाय करते आ रहे हैं क्लासेस को, ठीक है। पहले हमने क्या किया, चैप्टर 1 को किया, उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करते करते पूरा रीजनिंग की कोई क्लासेस नहीं बचेगी। साथ ही साथ हिंदी का क्लासेस आप लोग का डल गए हैं, एडीओ का डला है, उसे भी देख सकते हो, क्योंकि जो है सिलेबस सेम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, सिलेबस सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पुलिस और आपका नगर सेना का सिलेबस सेम है ना, वैसे ही रीजनिंग का वैसे उसमें भी सेम है, ठीक। तो चलो देखें यहाँ पर, और सामान्य गणित का भी क्लासेस आ रहा है, ठीक। तो बिल्कुल से कमेंट जरूर से करना, आप लोग कमेंट नहीं करते भाई कि कैसा चाहिए कि नहीं चाहिए क्लासेस इसको। तो विषम ज्ञात करो, अब विषम इसमें से कैसे ज्ञात कर दीजिए जैसा, चलिए विषम हम ज्ञात करें, ठीक। तो देखो विषम जैसे हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से देखो ये जो है विषम दिख रहा है, कौन सा, सी विषम दिख रहा है। अब सी बोल दोगे कि सर सी क्यों विषम दिख रहा है बताइए, जबकि हमें तो डी विषम दिख रहा है, बात ये भी आ जाता है ना। तो देखिए सी विकल्प को छोड़कर अन्य सभी विकल्प की आकृति बाहर वाली आकृति के भुजा के अंदर, नहीं समझ में आ रहा है क्या, बाहर वाली आकृति के क्या है, भुजा के अंदर वाली आकृति से भुजा के क्या है, कम है, ठीक। बात को समझ में आया, मतलब ये जो बाहर वाली आकृति है ना, अंदर वाली भुजा की आकृति से क्या है भाई, कम है, ठीक है। विकल्प सी की आकृति जो है बाहर वाली आकृति, ठीक है, बाहर वाली आकृति की जो है भुजा, ठीक, अंदर वाली आकृति के भुजा से अधिक है, अतः ये क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका देख लो, इसकी भुजा और इसकी भुजा जो है क्या है, इससे जो है अंदर वाली क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसके जो है बाहर वाली क्या है, कम है। इसका देख ले बाहर वाला ज़्यादा है, इसका देखे बाहर वाला ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, नाप के देख लो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि विषम ज्ञात करो, फिर से वही क्वेश्चन है ना, विषम ज्ञात करो, क्योंकि क्लासिफिकेशन की क्लासेस हैं, वर्गीकरण का क्लासेस है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए विषम ज्ञात करने के लिए फिर से बोल दिया है, कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, और जो है ये क्या लिखा है, गुवाहाटी, ठीक है। अब देखिए गुवाहाटी, अब देखिए यहाँ से जो है बता दें, ये कानपुर, ठीक है, ये कानपुर, ये विजयवाड़ा और ये जो है गुवाहाटी, तीनों शहर के नाम, ठीक है, तीनों क्या है, शहर के नाम है। जबकि गंगा क्या है भाई, गंगा जो है नदी, ठीक है, गंगा भारत की एक पवित्र नदी का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर सर। कानपुर शहर है, विजयवाड़ा शहर है, गुवाहाटी एक शहर है, लेकिन गंगा क्या है, भारत के एक पवित्र नदी का नाम है, ठीक हुआ, क्लियर से जी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, अब इसमें से चुन के बताइए। चलिए गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितारा हो गया, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, किसमें आ चुका है, एक क्वेश्चन में BEd के करा रहा था, दोनों एक दूसरे का जो है क्या होता है, मतलब रिलेटेड होता है, ठीक है, व्यापम ही तो ले रहा है ना परीक्षा, ठीक। तो ये सब क्या है, देखिए गिटार हो गया, ये वायलिन हो गया, सितार हो गया, ये बांसुरी हो गया। तो इसमें से बिना आँख मूंद किए आप क्या लगाओगे, बांसुरी को लगाओगे। क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि ये गिटार, ये वायलिन और ये सितार, ये तीनों में क्या कनेक्ट होता है, तार होता है। जबकि बांसुरी जो है, बांसुरी में कोई तार नहीं होता है, इसमें जैसे फूंक मारते हो क्या है, बजता है, एक कला होता है ये, ठीक है। जबकि ये सब में क्या होता है, तार लगा होता है। तो समझ में आया, तो बिल्कुल से समझ में आ गया सर जी, ठीक है। बजाने वाला जो है वाद्य यंत्र होता है, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें तार लगा होता है, ठीक है, सितार तार, ठीक, क्लियर। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करो। अनुपस्थित जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वो वाला संख्या ज्ञात करना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए भाई, तो ये दोनों के बीच पहले तो संबंध ज्ञात कर लिया करो आप। तो दोनों के बीच यदि अपन संबंध ज्ञात करें सर, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 25 में हम कितना घटा दें, 3 घटा दें, तो आ जा रहे हैं 22, ठीक है। तो 8 का वर्ग कर दो, उसमें 3 घटा दो, 8 8 64, और 64 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 61। ऑप्शन में कहीं पर 61 नज़र आ रहा है क्या, तो बिल्कुल सर जी ए फॉर एनिमल राइट चिन्ह हो जाएगा, मतलब कि 61 आएगा। बात समझ में आया, तो बिल्कुल से सर जी समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। अभी 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह देता है कि उस विकल्प को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह को क्या करता है, समूह,
खाता है, ठीक है। विकल्प चुनित दूसरों शब्दों के समूह को खाता है। अब चलिए उसको हमको नहीं देखना है, ऐसा क्वालिफिकेशन का जो है आ जाए, वर्गीकरण का जब आ जाए तो क्या करना है आपको, एक अलग चुन लेना है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। गुलाम, इक्का, बादशाह, मंत्री। अब देखिए सर, इसमें से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। सर क्या समझ में आ रहा है, ये गुलाम हो गया, ये इक्का हो गया, ये बादशाह हो गया, ये तीनों तो सर ताश के नाम होते हैं, ताश में होते हैं, खैर खेले नहीं है फिर भी तो हमको पता है, बोलते हैं, ठीक है। तीन इक्का, गुलाम, बादशाह, ये सब तो ताश में होते हैं, जबकि मंत्री ताश में होता ही नहीं है सर। मंत्री क्या ताश में होता है, तो नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर। तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के परस्पर संबंध दिए गए युग्म को क्या हो, समान हो, ठीक है। मतलब कि दोनों युग्म क्या हो जाए, समान हो जाए। तो चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वियना है, ठीक। अब देखना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई, वियना है, ठीक है। तो वैसी ही राजधानी वाला ही हमको क्या करना है, चयन करना है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, वियना है, ठीक है। और तो वैसे ही देखिए वैसे ही शब्द का हमें चयन करना है, ठीक है। जैसे कि जर्मनी का क्या राजधानी लंदन है, तो नहीं है सर जी, जर्मनी का राजधानी लंदन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी सिडनी नहीं है, बल्कि ये दोनों शहर का नाम है ना। अमेरिका ये भी शहर का नाम है, ये राजधानी नहीं है। लेकिन जो है मिस्र और जो है कहारिका, तो मिस्र की राजधानी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मिस्र की राजधानी क्या हो जाता है, जो है काहिरा, ठीक है। क्या हो जाता है, काहिरा। तो ए फॉर एनिमल को क्या कर दोगे, फिर से राइट चिन्ह लगा दोगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में विषम जो का चयन फिर से करना है, ठीक है। विषम का चयन कैसे करना है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये सब दिया हुआ है वो क्या है, मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो क्या है, टका है, ठीक है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है भाई, टका है, ठीक। और ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील का क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जैसे कि ईरान का बोले तो ये रियाल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका जो है नहीं होगा, मतलब डॉलर जो है साइप्रस का नहीं होगा, बल्कि ये किसका होता है, ये होता है आपका यूरो का। किसका होता है, यूरो का। ये दोनों जैसे डॉलर का हम देखते हैं तो ये किस में होता है, ये होता है आपका अमेरिका में, ये किस में हो जाएगा, आपका अमेरिका में हो जाएगा। और जो है साइप्रस के जब हम देखें तो ये किस में आ जाता है, यह यूरो की डॉलर है, ठीक है। बाकी सब का तो ठीक है भाई, बाकी सब का ठीक है सर जी, मतलब बांग्लादेश का टका हो जाएगा, ब्राज़ील का जो है रियाल हो जाएगा, ठीक है। ईरान का जो है रियाल हो जाएगा, लेकिन जो है डॉलर अमेरिका का है और साइप्रस किसका है भाई, यूरो का है। तो मतलब सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको राइट लगा के आना है आपको। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं आपका, विषम फिर से पहचानना है, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या, प्रशासन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 11वां नंबर को, ठीक है, जो है देखिए अशिक्षा एक समस्या है, जनसंख्या में वृद्धि एक समस्या है, ठीक है। बेरोजगारी भी एक क्या है, समस्या है, लेकिन प्रशासन एक समस्या है क्या, बताओ। देखो बेरोजगारी एक समस्या है, शिक्षा समस्या, जनसंख्या समस्या है, लेकिन प्रशासन समस्या नहीं है सर। तो मतलब डी फॉर आप लोग क्या कर दोगे, राइट चिन्ह लगा दोगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन। 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है, दिए गए फिर से इसमें विषम चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि 12वां नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए कोरिया जो है ये भारत से लगा हुआ राज्य नहीं है, तो ये सब तो सबको पता होगा। भारत जो है कोरिया का पड़ोसी राज्य नहीं, लेकिन तिब्बत जो है भारत के पड़ोसी राज्य हैं। पाकिस्तान भारत का बेटा मतलब कि क्या है, पड़ोसी राज्य है। चीन जो है क्या है, पड़ोसी राज्य है। ये सब क्या है, पड़ोसी राज्य हैं जो कि भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कोरिया जो है भाई वो तो पड़ोसी राज्य है ही नहीं, तो मतलब जो नहीं है वही क्या है, सही है, ठीक है। तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर देता है, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द के समूह से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें जैसे देख लेते हैं, आपका रोस्ट हो गया, ठीक है, बैग, फेरी, मतलब कि ये देखिए ये जो है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तीनों क्या हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, इस तीनों का अर्थ होता है जैसे कि भूनना, ठीक है, भूनना या सेकना, तलना होता है।
परंतु इसका अर्थ जो हो जाता है, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है पता है? इसका अर्थ जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका छिलना। मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है? छिलना होता है। बाकी तीनों का अर्थ तो सेम होता है, भूंजना, सेकना, बघारना, ठीक है। ये सब क्या होगा? तलना, मतलब कि ये तीनों का अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है छिलना, ठीक है। तो बिल्कुल से इसमें का राइट आंसर बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य। 14 का देखो, 14 दिया हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। चलिए, अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए भाई 14 नंबर के क्वेश्चन। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा देख पाए तो ये सब जो है, ये सब किसका है? ये सब जो है किसका है? इसमें से एक डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है सर? इसमें से ये बस डिफरेंट है सर। बाकी देखिए ये सब जो है क्या है? राशियों का नाम है। क्या है? ये सब राशियों का नाम है, जबकि डी फॉर जो देवदास का आपका आंसर है वो राशि का नाम नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन। 15वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो विषय में उसी को चुनना है। पहला आपका दिया हुआ है प्लास्टिक, दूसरा दिया हुआ है वुड, तीसरा हुआ है आपका जो है पेपर हो गया, और ये फिर हो गया लास्ट वाला। तो देखिए ये सब, देखिए ये और ये और ये तीनों क्या है भाई? एक ही चीज़ है, समझ लीजिए। पेपर भी किससे बनता है भाई? लकड़ी से बनता है, ठीक है। ये सब लकड़ी तो है, लेकिन ये प्लास्टिक जो है क्या है? लकड़ी नहीं है भाई। मतलब प्लास्टिक को छोड़कर अन्य सब जो है विकल्प जो है बायो, ठीक है। बायो जो है जिसको बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सामग्री, ठीक है। मतलब जो कि क्या करेगा? ये जो है पर्यावरण को हमारा दूषित नहीं करेगा, जबकि प्लास्टिक जो है क्या करता है? पर्यावरण को दूषित कर देता है। तो इसीलिए ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है? उस विकल्प को चुनना है जो समूह में मेल नहीं खाता। अब देखिए समूह में फिर से मेल नहीं खाता भाई, कौन सा नहीं खाता? तो देखिए इंद्रधनुष के रंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। इंद्रधनुष के रंग जो है VI, ठीक, VI मतलब कि VI और B, ठीक, और GYOR, ठीक है। जबकि पिंक इंद्रधनुष के रंगों का नहीं आता। मतलब कि देखो, एक ग्रीन जो है किसमें आ जाएगा? इंद्रधनुष के रंग में आ जाएगा। पिंक इंद्रधनुष के रंग में, वायलेट जो है इंद्रधनुष के रंग में, ठीक है। ये जो पिंक जो है इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता, बल्कि इसका इंडिगो आपका क्या है? इंद्रधनुष के रंग में आपका आ जाएगा। लेकिन सी फॉर चंद्रमुखी क्या है? आपका इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से इसमें मेल नहीं खाता उसको देखना है। तो मेल कौन सा नहीं खाता? आपका सूर्य। इसमें कौन सा मेल नहीं खाता? सूर्य जी की। अर्थ देखिए इसका आपका, ठीक है। और जो पीटर आपका दिया हुआ है, ये सब, ये तीनों जो है क्या है भाई? ये तीनों अन्य सभी क्या है? ग्रह है। जबकि सूर्य ये क्या है भाई? सूर्य क्या है? तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? तारा है। जबकि पृथ्वी जो है, जुपिटर जो है, ये सब क्या है? आपका जो है ग्रह है। जबकि सूर्य क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। आप सबको पता है? बिल्कुल से सर जी पता है, ठीक है। क्लास कैसे लगे हैं कमेंट जरूर से करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। चलिए भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए भिन्न विकल्प इसमें से फिर से कौन सा आ जाएगा? तो देखिए आपके बात करें, ये सब दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, पोस्टर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। इसको क्या किया जाता है? देखा जाता है। इसको क्या किया जाता है? देखा जाता है। जबकि बुक को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है मेरे भाई। बुक को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है सर जी। मतलब कि बुक क्या है? ये तीनों से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल से क्लियर। चलिए 19वां नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर की क्वेश्चन क्या कह देता है? उस शब्द को चुनिए जो दूसरों शब्दों से क्या हो जाए भाई? मेल नहीं खाता है। तो चलिए दूसरा शब्द से मेल नहीं खाता, तो क्या मेल नहीं खाता बताओ? तो इसमें से 19वां नंबर की देखें तो देखिए स्टूडेंट को छोड़कर अन्य सभी जो है व्यावसायिक है। स्टूडेंट क्या है? एक जो है स्टूडेंट जो है क्या है? पढ़ने वाला होता है। बाकी सब इसकी बात करें, इन सब की बात करें तो ये सब क्या है? व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। ये सब क्या है? व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द है। जबकि स्टूडेंट जो है व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो 20वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर की क्वेश्चन, उस शब्द को चुनिए जो दूसरों शब्द के समूह से मेल नहीं खाता। फिर से वही बोल दिया गया है। सीढ़ी दिया है, पुल दिया है, चलती सीढ़ी दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है आपका बलदार सीढ़ी। अब देखिए इसमें से बात करें। चलिए 20वां नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है? जो पुल होता है, ठीक है, ये
पुल को छोड़कर बाकी सभी जो है ऊपर से नीचे जाने वाला क्रिया करवाता है। ये सीढ़ी हो गया, चलती सीढ़ी हो गया, बलदार सीढ़ी हो गया, ठीक है। बड़े बड़े मॉल में जो लगा होता है चलती वाली सीढ़ी, आप लोग देखो जो ऑटोमेटिक चलता है मेरे भाई, तो ऊपर से नीचे लेके तो आता है ना, कहिए तो एक जगह तो नहीं रहता ना। लेकिन पुल क्या रहता है, एक जगह पर स्थित रहता है भाई। लेकिन पुल में हम जो है पुल से ऊपर से नीचे नहीं जाते ना, ये बात को ध्यान रखना। पुल से हम नदी क्रॉस करते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे देख लेते हैं 21वां नंबर की क्वेश्चन। 21वां नंबर की क्वेश्चन क्या बोल देता है कि उस शब्द को चुनिए जो अन्य विकल्पों से असंगत है, मतलब डिफरेंट है भाई, ठीक है। तो चलिए आँख हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, और यहाँ पर आ जाता है दुपट्टा। बिल्कुल से सर, यहाँ पर तो समझ आ गया, ये दुपट्टा, बाकी सब तो शरीर का अंग है, बाकी सब क्या है, शरीर का अंग है सर जी। लेकिन दुपट्टा को छोड़कर सभी जो है शरीर के विभिन्न अंग हैं। जबकि दुपट्टा को क्या है भाई, ओढ़ा जाता है, शरीर को शरीर में ओढ़ा जाता है इसको, ठीक है। धूप से बचने के लिए, किसी भी चीज़ के बचने के लिए क्या किया जाता है, दुपट्टा को ओढ़ा जाता है, ठीक है। जबकि आँख, कान और हाथ ये जो है क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल से ठीक है सर जी। डी फॉर देवदास इसमें का राइट चिन्ह हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 22वां नंबर की क्वेश्चन, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। फिर से आ गए यहाँ पर, देखिए सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह। अब इसमें से देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इन सब की क्या होती है, गिनती किया जा सकता है। सूर्य का गिन सकते हैं, ठीक है, ग्रह को गिन सकते हैं, उपग्रह को गिन सकते हैं। चंदेनी तारा जो दिखते हैं ऊपर में छोटे छोटे टिमटिमाते रहते हैं, गिन के बता के कमेंट कर देना भाई मेरे को, ठीक है, गिन के बता के कमेंट कर देना, तो हम क्या करेंगे, मान जाएंगे आपको, ठीक है। तो तारे को नहीं गिना जा सकता, बल्कि सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इसको सबको क्या कर सकते हैं, अपन काउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं कि बहुत लोग का कमेंट आ जाता है सर परीक्षा कब है इसका। तो आपका नगर सैनिक का जो परीक्षा है 22 जून को है, बहुत दिन नहीं बचा है, आने वाला है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की जो भरे हैं अभी तक, उसका जो है एग्ज़ाम कब है, 14 सितंबर को है, 14 सितंबर 2025 को है, ठीक है। ये दोनों पेपर, तो दोनों पेपर की जो तैयारी धुआंधार से चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग पर। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाना है। कंटिन्यूटी मेरे भाई जो है, आपको जो है वीडियो को जो है क्लासेस को शेयर भी करना है, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं आएगा क्लास पर तब तक हम कंटिन्यूटी इसको रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल से शेयर करना है, कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दिशु कोचिंग क्लासेस जो उपलब्ध करा रही हैं क्लासेस, उसका सूची है यहाँ पर देख लीजिए कि आपको देखिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो एडीओ के क्लासेस 2025 की चल ही रहा है। नगर सेना और महिला जनरल ड्यूटी होम गार्ड की भर्ती वाला क्लासेस चल रहे हैं जो आप लोग देख रहे हो। सीजी पुलिस आबकारी आरक्षक भर्ती का क्लासेस चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 की क्लासेस, ठीक है। सीजी टेट की क्लासेस, साथ ही साथ आपका देख लीजिए यहाँ पर जो है बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिए जाने वाले सभी परीक्षाओं के क्लास के लिए अभी जुड़ना है आपको दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ। कैसे जुड़ेंगे सर वो बता दीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर लोगे भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब करने के बाद जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर दो भाई, भेज दो, जिसके साथ भेजना है शेयर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है सर जी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट की क्लासेस पर आपका, ठीक है। तो उतना के लिए आप लोग क्या कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है।